हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बच्चों का स्टडी एकेडमी में स्वागत है। मैं दीपक सर आ गया हूँ संस्कृत का एक और चैप्टर लेके, जिसका नाम है विश्व शांति। इसकी एकदम अभी के टाइम में बहुत ही जरूरत है। जहाँ देखो देश घर, ऐसे सबसे घर देश का अपना घर देखो, घर आस पड़ोस में सब जगह लड़ाई झगड़ा होते जाए। देश में लड़ाई झगड़ा, मतलब क्या, घर में लड़ाई झगड़ा, अपना डिस्ट्रिक्ट देखो वहाँ लड़ाई झगड़ा, इधर गुंडा है, उधर मारपीट चल रहा है, उधर गोली मारी चल रहा है। और क्या है, एक स्टेट जाओ, देश विदेश जाओ, अपना देखो बांग्लादेश कितना एकदम अभी कुरफात मचाए हुए है, एकदम मारपीट, पूरा सरकार को हटा करके अपना सरकार चला रहा है, एकदम पूरा दंगा चल रहा है पूरी तरह से। और उधर देखो तो इजराइल है, रसिया है, यूक्रेन है, पूरी तरह से सभी जो है युद्ध में व्यस्त है, सभी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, सब एक दूसरे से विजेता घोषित करने के लिए, मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं, इसके चक्कर में क्या है, एक दूसरे से सब लड़ रहा है। एक होता है इस टाइप का लड़ाई होता है, जिसको करता पॉलिसी से लड़ाई, जिसको बोलते हैं शीत युद्ध। इस टाइप की चर्चा होगी इसमें, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? विश्व शांति। चैप्टर नंबर 13, यानी 13 एक और चैप्टर बचा हुआ, संस्कृत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। विश्व शांति। हाँ, ये सबको सरस्वती माँ प्रणाम, सबको सद्बुद्धि दे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सबकी मनोकामना की पूर्ति करे। सरस्वती पूजा आ भी रहा है, इसीलिए सरस्वती माता से मैं विनती करता हूँ, माता सभी बच्चों को जो जो चाह रहा है, जितना मेहनत कर रहा है, जो जो चाह रहा है, उस सभी की मनोकामना को पूर्ण करना है। ठीक, इसलिए मैंने सरस्वती पूजा का, सरस्वती माँ का एक फोटो लगा दिया है। हाँ, पाठ का क्या नाम है? पाठ विश्व शांति, वर्ल्ड पीस। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है कि हिंदी नहीं समझ के इंग्लिश समझता हो। ठीक, पाठ का नाम क्या है? विश्व शांति। पाठ परिचय। इस पाठ में विश्व शांति, दुनिया में शांति, विश्व में क्या था, दुनिया में शांति की आवश्यकता और वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। इस चैप्टर में क्या है कि विश्व में, पूरे दुनिया में अब शांति की कितनी आवश्यकता है और वर्तमान स्थिति जो चल रहा है उसको सुधारने में कि क्या स्थिति है, इसके बारे में चर्चा की है। आज दुनिया भर में अशांति का माहौल है। यह पाठ हमें बताता है कि शांति के कारण क्या है, अशांति के कारण क्या है, अशांति का क्या कारण है, इसे दूर करके शांति कैसे स्थापित किया है। इस चैप्टर में पता चलेगा कि अशांति जो है, पूरा अशांत है, सभी लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, द्वेष भावना, द्वेष पाले हुए एक दूसरे से एंटी कर रहे हैं। तो अशांति को दूर कैसे किया जाएगा, शांति कैसे बहाल किया जाएगा? जितना सब आदमी मिलजुल के रहे, एक दूसरे देश को भाईचारा टाइप से रहे, जैसे यहाँ बोलते वसुधैव कुटुंबकम, इस टाइप के विचारधारा पैदा हो, तो कैसे स्थापित किया जाता है, ये सभी इस चैप्टर में इसी के बारे में चर्चा है। इस पाठ में संसार में वर्तमान समय में व्याप्त अशांति, जो भी वर्तमान समय में अशांति है, वातावरण का चित्रण किया गया है और उसके समाधान के उपाय बताए गए। आज दुनिया के लगभग सभी देश में आंतरिक या बाहरी अशांति है, जिससे मानवता के विनाश का खतरा बना रहता है। जैसे अपना सब एक चिंदी सा है पाकिस्तान, जो कि हमेशा डराते रहता है, बोलते रहता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ। इंडिया वाला बेचता है, चलो भाई मेरा बेटा है, करते की करेगा, जरिए में कभी नालायक बेटा हो भी जाता है। इसीलिए एकदम शांतिपूर्वक से मिल बैठ के बातचीत कर सकते हैं। यदि घर में इस मतलब प्रॉब्लम हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, क्या करेंगे? उसको बाहर, घर से बाहर फेंक देंगे? नहीं, क्या करेंगे? उससे मेल मिलाप करके बढ़िया से भाईचारा को पालन करते हुए एक दूसरे से क्या है, मिलजुल के रहेंगे, तभी तो घर में शांति आएगा। वैसे ही क्या, देश में जैसे घर को शांत रख सकते हैं, तो उसे विदेश भी शांत रहेगा, एक देश दूसरे देश से शांत रहेगा। मगर बहुत कुछ होता है, जो खचरा होता है वो बात को मानेगा ही नहीं। विश्व शांति देख क्या है, यही देश, कोई देखिए लड़ाई झगड़ा, यहाँ दंगा कर दिया, आग लग गया है पृथ्वी, ये पृथ्वी का शेप है। इधर क्या शांति है, तो पक्षी बहुत अच्छा सुन रहा है। इधर वो शांति है, देखिए कितना धुआं हो रहा है, बम बारूद चल रहा है, पूरा गोली बारूद हो रहा है, यहाँ आग लग रहा है। ठीक, जहाँ न्यूज खोलो वहीं पे वैश्विक अशांति, यहाँ दंगा हो रहा है, इधर फसाद, इधर मारपीट हो रहा है, इधर पत्थरबारी हो रहा है, ये सभी देखने को मिल जाते हैं। और क्या है, शांति के उपाय। शांति का एक ही उपाय है कि सब साथ बैठ के एक टेबल पर सब साथ बैठे और उस पर चर्चा किया जाए कि हम शांति बहाल कैसे करेंगे, एक शांतिपूर्ण दुनिया कैसे बनाएंगे, ताकि सब लोग मिलजुल के एक जगह रहे। ठीक है, पाठ का मुख्य सारांश। वर्तमान स्थिति क्या है? आज का संसार अशांत है। क्या है? अशांत है। चारों ओर उपद्रव और अहिंसा दिखाई देती है। कुछ देश में आंतरिक समस्याएं को बोलते हैं शीत युद्ध। तो कुछ देश के बीच सीमा या शक्ति को लेकर संघर्ष चल रहा है। क्या हो सकता है? जैसे पाकिस्तान इंडिया में क्या है, सीमा का विवाद है। कोई देश में हम बड़ा तो हम बड़ा, अमेरिका बड़ा है, रूस बड़ा, दोनों हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहेगा। वो अपने से नहीं लड़ेगा, दूसरे से लड़ा देगा, उससे लड़ते रहता है। जैसे रूस और यूक्रेन क्या है, लड़ रहा है, रूस और यूक्रेन। ये क्या है? शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति यानी कि हम बड़ा है तो हम बड़ा है,
मेरे पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो हम शक्तिशाली हैं। इसके चक्कर में क्या है, अभी तक दुनिया लड़ रहा है। अशांति का कारण क्या है? इस पाठ के अनुसार विश्व में अशांति के दो मुख्य कारण हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग विश्व अशांति के कितने मुख्य कारण हैं? दो, एक और दो। एक में क्या है? द्वेष, जेलस एंड हेट्रेड। क्या है? द्वेष। एक देश दूसरे देश की उन्नति यानी प्रगति को देखकर जलता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बस डेफिनेटली उसको नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो लड़ाई झगड़ा हो ही जाएगा, मारपीट हो ही जाएगा। ठीक है, द्वेष यानी एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। दूसरा क्या है? सहिष्णुता। सहिष्णुता में होता है इनटॉलरेंस, यानी कि अपने आप को, और सहिष्णुता में होता है द्वेष के कारण ही असहिष्णुता का जन्म लेती है। लोग दूसरे के विचारों या धर्म को सहन नहीं कर पाते। असहिष्णुता में होता है कि भाईचारा टाइप के बना कर रहना, यदि कुछ बोल दिया तो सह लेना। मगर अभी के लोग एकदम ना, बोल दिया तुमको गाली दे दिया है, ऊंचा आवाज में बोलेगा, लड़ाई झगड़ा, लो लड़ाई झगड़ा कर लिया, अरे ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, नहीं काहे तुम हमको बोला, हम तुमसे बड़े हैं ना, ये सब चलते रहेगा। सहिष्णुता, द्वेष के कारण ही असहिष्णुता जन्म लेती है। लोग दूसरे के विचारों या धर्म को सहन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण असहिष्णुता जन्म लेती है। जैसे विश्व में क्या अशांति है, जहां तहां देखो आतंकवाद है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बम बारूद चल रहा है, शीत युद्ध संघर्ष, अपना देश के अंदर ही लड़ाई झगड़ा मारपीट, जम्मू कश्मीर में देखो क्या है, मारपीट हेला डेली चलते रहता है। क्या चीज? अशांति का दो मुख्य कारण क्या है? द्वेष यानी ईर्ष्या। द्वेष यानी जो देश प्रोग्रेस हो रहा है, प्रगति कर रहा है, उसको देख के दूसरा देश जल रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। असहिष्णुता में होता है एक देश दूसरा देश से, मतलब एक धर्म दूसरा देश के धर्म के फॉलो नहीं करेगा, मतलब विरोध करेगा, तुम ऐसे काहे करेगा, ये कैसे करेगा, सब नहीं, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये नहीं कहा, ये कुछ बोला तो ये बोल दिया, और ये कुछ बोला तो सब, ये लोगों क्या होता है सारा, सब धर्म, हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, सिख है, ईसाई है। इसी तरह से सबका क्या है, सब धर्म के लोग, धर्म का बस एक ही है, कोई भी धर्म हो, सब धर्म कहता है, सीख देता है सब मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे। मगर अभी क्या है, ये तो भूल ही गया है लोग कि मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, सब एक दूसरे पे लड़ने पे लगा हुआ है। तो क्या है, अशांति का कितने कारण? दो, द्वेष और असहिष्णुता। कितने कारण? दो, द्वेष और असहिष्णुता। पानी पी लेता हूं। हाँ, क्या द्वेष और असहिष्णुता क्या है? वो शांति के सबसे बड़े कारण है। हथियार की होड़, अशांति के कारण देश अपनी सुरक्षा के नाम पर विनाशकारी अस्त्र और शस्त्र वेपन्स जमा कर रहे हैं, जिससे मानवता को नष्ट होने का भय में सबसे परमाणु बम बना लिया है, हाइड्रोजन बम बना लिया है, इतना बड़ा मिसाइल बना लिया है। तो किसके लिए? सुरक्षा, लगता है तो सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, ठीक है, होना भी चाहिए। ऐसे आदमी जो जिसके पास नहीं है वह कमजोर है, मार देगा, तुम मारेगा, हम मेरे पास भी हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम, तुम चलाएगा, तुम नुकसान पहुंचाएगा, हम वो चला देंगे। पाकिस्तान को धमकी देता कि तुम्हें परमाणु बम छोड़ देंगे, तो हम सब काहे रखें परमाणु बम इतना बना, तुम एक पूरी फेंकेगा तो एक एरिया का नुकसान होगा, हम इतना फेंकेंगे कि तब पता चला पूरे नष्ट हो जाएगा। यही है, और शांति के कारण देश अपनी सुरक्षा के नाम पर विनाशकारी अस्त्र और शस्त्र जमा कर रहे हैं, इससे मानवता के नष्ट होने का भय पैदा हो गया है। शांति के उपाय, शांति को केवल प्रेम, परोपकार और मित्रता के भाव से ही दूर किया जा सकता है। शांति कैसे आएगी? प्रेम से, परोपकार से और मित्रता के भाव से ही इसे दूर किया जा सकता है। और क्या है? अस्त्र और शस्त्र। अशांति के कारण लोग क्या जमा कर रहे हैं? अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र क्या हो गया? मानवता को नष्ट करने का भय पैदा हो गया। जिसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि बैरेन बैरस समनम और संभवम, जिसे बोलते लोहा लोहा को काटेगा, तो बैरस यानी बैर, बैर से खत्म करना असंभव, बैर से बैर को शांत करना असंभव है। बैरेन बैरस समनम असंभवम, बैर से बैर को शांत करना
भगवान बुद्ध ने कहा था कि बैरेन बैरस्य शमनम असंभवम, बैर से बैर को शांत करना असंभव है, बैर को केवल निर्वैर यानी प्रेम और क्षमा से ही शांत किया जा सकता है। ये लाइन को किसने कहा? बैरेन बैरस्य असंभवम, बैर से बैर को शांत करना असंभव है, भगवान बुद्ध। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने कहा? भगवान बुद्ध ने। तो बैर से बैर को शांत कैसे होगा? बैर को केवल निर्वैर यानी प्रेम या क्षमा से ही शांत किया जा सकता है। हथियार की होड़ लगा है लोग, इतना इतना हथियार, टैंक, अर्जुन टैंक, मिसाइल, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम सब रखा हुआ, मशीन गन, लॉन्चर पैड, ये सब इतना इतना जमा करके रखा हुआ, कहीं न कहीं उड़ेगा तो क्या कितना नुकसान पहुंचाएगा, कितना आदमी का नुकसान हो जाएगा। हाँ, शांति का उपाय तो गौतम बुद्ध बोले हैं कि बैरेन बैरे शमनम असंभव, यानी बैर से बैर करना असंभव। हम सब मिलजुल के रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, मित्रता से रहेंगे, तभी शांति संभव है। प्रमुख संस्कृत श्लोक और उनका अर्थ। अयम निजः परो बेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हिंदी अर्थ क्या है इसका? यह मेरा है और यह दूसरे का है। ऐसी सोच छोटे वाले, ऐसे छोटे मन वाले या छोटे बुद्धि वाले या तुच्छ व्यक्ति लोगों की होती है कि यह मेरा है या तुम्हारा है। यह सोचने वाले कौन है? तुच्छ बुद्धि वाले, छोटे बुद्धि वाले लोग हैं। उदार चरित्र वाले, विशाल हृदय वाले लोगों के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। क्या है? यह मेरा है या तुम्हारा है, ऐसा करने वाले तुच्छ लोग करते हैं, बहुत कम बुद्धि वाले करते हैं। और जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उदार चरित्र वाले, वो क्या मानते हैं कि पूरा पृथ्वी ही जो है अपना परिवार है। छोटे मन वाले क्या? यह मेरा है, ये सब सामान हमर हो, तो नहीं यूज करमी। दो भाई रहे, तीन गो रहे, लड़ जाएगा ना, हमर तो काहे सामान करमी, ये हमर हो, हमर पापा खरीद के दिल को, हम नहीं देबो तोरा यूज करे ले। दूसरा आदमी क्या बोला? ये तो खाना है, चलिए थोड़े से कम खाना है, सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले, छोटे मन वाले, वसुधैव कुटुंबकम, सब तो अपना परिवार है, चलो ठीक है थोड़े थोड़े खा लेते हैं, सब मिलजुल के सब बैठ के एक साथ खा लेगा। महत्वपूर्ण बिंदु। अब क्या है? एग्जाम, मतलब ये जो टॉपिक खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं और आने की किसकी संभावना है उसका। अशांति के दो मूल कारण क्या है एग्जाम में बताइए, कमेंट में बताना। एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को मैंने, क्वेश्चन तो बहुत है और कुछ कुछ मैंने सेलेक्ट करके लाया है। अशांति के दो कारण, मूल दो कारण क्या? द्वेष और असहिष्णुता। क्या? द्वेष और असहिष्णुता। अशांति का परिणाम क्या है? मानवता का विनाश होना। अशांति का परिणाम क्या होगा? मानवता का विनाश हो जाएगा। ज्ञान कब भार बन जाता है? महत्वपूर्ण। क्रिया के बिना भार के समान है। ज्ञानम भारा क्रिया बिना। अच्छा, ये तो और दूसरे चैप्टर में भी है, इस चैप्टर में भी है कि ज्ञान जो है कब भार हो जाएगा? जब हम बहुत सारा डिग्री ले लिए, पढ़ लिए बहुत सारा, और उसमें क्या है, उसका हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या है? भारी लगे। जब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट, भाई इतना डॉक्यूमेंट है, बोझ लगेगा, बेकार हम पैसा उतना लगा लिए, पढ़ लिए, इसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं कर पाए। वही बोलता है कि ज्ञान से बोलता है ना कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब कहाँ हम यूज करेंगे। मगर एक चीज सोच लो, ये जो है साइन थीटा, कोस थीटा डेली लाइफ में तो यूज नहीं है, मगर एक आदमी के माइंड में, जो जो पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, उसके माइंड में, माइंड को डेवलप करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग बताता है। कैपेसिटी आपको इतना स्ट्रगल करने के लिए सिखाता है, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं, माइंड को तेज भी करता है। जैसे मैथ पढ़ते हैं तो मैथ को पढ़ने से क्या है? कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, इससे तो माइंड तेज होता है, कैलकुलेशन फास्ट होता है। कोई चीज सोल्यूशन निकालना बहुत फास्ट है, कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कैपेसिटी आ जाती है। ये डायरेक्ट साइन थीटा कोस थीटा का यूज नहीं होता है, मगर उसका परिणाम है कि माइंड बहुत शार्प हो जाता है, बहुत तेज होता है। लोग पढ़ता है तो कोई चीज प्रॉब्लम मिले तो सोचने का और तरीका अवेलेबल हो जाता है। जब पढ़ भी नहीं करेगा तो सोच कहाँ से पाएगा? जब पढ़ेगा बहुत पढ़ेगा, मैथ पढ़ा कितना सोल्व करते हैं, ये फॉर्मूला लगाया, कभी ये फॉर्मूला लगाया, कभी ये फॉर्मूला लगाया, कभी ये फॉर्मूला लगाया। इससे क्या होता है कि माइंड और सोचने के तरीका बदल जाता है। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे सोचेंगे, ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं सोचे, मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करने का बहुत सारा तरीका आ जाता है। यही है, यही बोलता है ज्ञान कब भार बन जाता है? जब ज्ञान के अनुसार हम काम है, जो हम, मेरे पास डिग्री है, डिग्री के अनुसार हम काम ही नहीं करेंगे तो भार लगेगा। क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। ज्ञानम भारा क्रिया बिना, अर्थात यदि आप अपने ज्ञान का उपयोग अच्छे कार्यों में नहीं करते हैं तो वह बेकार है, वह भार के समान है। स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस, और स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ बैर को बढ़ाता है जबकि परमार्थ बैर को मिटाता है। स्वार्थ किसको है? बैर को बढ़ाता है, और परमार्थ बैर को निपटाता है, मिटाता है। अच्छा, इंग्लिश से सबको मिटा देना चाहिए। हमको लगा नहीं पता होगा। स्वार्थ का सेल्फिशनेस यानी स्वार्थी आदमी जो होता है उससे दुश्मनी बढ़ता है। परमार्थ यानी प्रेम भाव से रहने वाला, बैर यानी दुश्मनी को मिटाता है।
उदार चरित्र वाले यानी बड़े दिल वाले लोग, छोटे दिल वाले लोग सोचते हैं कि हम यह मेरा है, यह तुम्हारा है। अयम निजा परो बेति गन्ना नाम लघु चेत साम। लेकिन उदार चरित्र वाले लोग के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम। हाँ, पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पाठ का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विश्व में फैली अशांति के कारण द्वेष और सहिष्णुता के से अवगत कराना और उन्हें प्रेम, सहिष्णुता और वसुदैव कुटुंबकम की भावना अपनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके। दूसरा क्वेश्चन क्या है? शांति के निवारण के क्या अशांति के निवारण के क्या उपाय हैं? अशांति दूर करने के लिए स्वार्थ को त्याग कर परोपकार की भावना को अपनानी होगी। बलपूर्वक ज्ञान देने के बजाय सही आचरण और शिक्षा जरूरी है। मित्रता और दया के भाव से ही शत्रु को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा नंबर है, कुछ क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन क्या है? सिलेक्टिव क्वेश्चन है, लगा कि नहीं जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लिख दिए हैं। राष्ट्रों के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की उन्नति यानी प्रोग्रेस को देखकर ईर्ष्या द्वेष करता है, यही विवाद का मुख्य कारण है। ठीक, क्रिया के बिना ज्ञान भार क्या है? भार है। इसका क्या अर्थ है? जिस तरह एक भारी बोझ सिर पर होने से कष्ट होता है, उसी तरह मनुष्य के पास बहुत ज्ञान है लेकिन वह उसका उपयोग समाज की भलाई या अपने आचरण सुधारने में नहीं करता है, तो वह क्या है? ज्ञान व्यर्थ है, भार के समान है। चैप्टर हो गया है, चैप्टर हो गया समाप्त। अब करना क्या है? इस चैप्टर को पढ़ लिए, जस्ट इसके बाद ऑब्जेक्टिव बीबीडी का ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है उसको लगाना है, पढ़ना है, समझना है कि कैसे कैसे क्या हुआ, वो इतना पढ़ने से हमको क्या इंप्रूवमेंट है, मेरे में सुधार आया कि नहीं, कुछ सीखे कि नहीं, वो कैसे पता? इसे लगता है हाँ सीख गए, और जब क्वेश्चन जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अंदर होता है कॉन्फिडेंस आना। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैंने सब टेस्ट लिया तो सब बोलेंगे सर मैं तो जानता था, मिस्टेक से गलती हो गई। मिस्टेक कैसे पता चलेगा? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे लिखने का तब तक पता नहीं चलेगा। टेस्ट लिए सर ये तो गलती मिस्टेक हो गई, तो हम जान ही रहे थे गलती हो गया, अब दीजिएगा अपनी सुधार करेंगे। पता कैसे चला? जब हम टेस्ट लिए, बच्चा का सबको टेस्ट लिया था ना, पता चला कहाँ कहाँ गलती है। कैसे लिखना चाहिए था एग्जाम में? जब कॉपी दिए कॉपी में कैसे लिखना था ताकि अच्छा लगे, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे उसको एक बार देखे बहुत अच्छा नंबर फुल देती जाए। इसके लिए क्या है? टेस्ट देना पड़ेगा, तुमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबको दिए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए थे ये क्वेश्चन बना कर, तो उसमें 3-4 लोग व्हाट्सएप ग्रुप का दिया था, बना के क्वेश्चन दिया था, मैंने उसका फिर सोल्यूशन दे दिया, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया और बताया कि कहाँ कहाँ की गलती होगी, कहाँ कहाँ सुधार कर सकते थे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।